स्वागत है आपका क्रिकेट बिहार का एक और ग्रैंड लीग के टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे कि ग्रैंड लीग का जब आप टीम बनाते हैं तो आपको बड़ा खिलाड़ी छोड़ने क्यों नहीं होते हैं। मतलब कि आप क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। जब तक आप बड़ा खिलाड़ी नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं। जैसा कि आप लोग मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए कि जोस बटलर, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये सब बड़ा खिलाड़ी है और ये सब खिलाड़ी अभी तक आईपीएल का इतना सारा मैच ये लोग खेला, लेकिन किसी भी मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप लोग ये सब खिलाड़ी को छोड़ते ही नहीं हैं, आप लोग अपना टीम में ले लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे बड़ा बॉलर, जो नामी बॉलर है, जो आपको छोड़ना नहीं होता। आप हर हाल में चाहते हैं कि किसी की जगह भी वो बड़ा बॉलर आपका टीम में हो जाए। तो वो बॉलर को भी आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या टिप्स लगाना है उसका, जिससे आप वो बॉलर को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग टीम तो बना लेते हैं। अच्छा, जब मान लीजिए सुबह में लाइनअप से पहले कभी भी आप टीम बनाते हैं तो आप सोच लेते हैं, क्या सोचते हैं कि जैसे ये मान लीजिए निकलेश पूरन है या क्विंटन डिकॉक है, आप सोचते हैं आज का मैच में मैं क्विंटन डिकॉक को या निकलेश पूरन को नहीं लूँगा। लेकिन जब लाइनअप आता है तो आपका माइंड में ये आ जाता है कि ये बड़ा खिलाड़ी है, आपको पॉइंट देगा ही देगा। अगर ये खिलाड़ी को मैं अपना टीम में नहीं लिया तो मेरा पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यही सोच आपको ग्रैंड लीग नहीं जिता रही है। तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको बिल्कुल बेकार, घटिया से घटिया टीम बनाना होगा, जब आप जा कर के ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देखिए, अभी मैं आपको बड़ा खिलाड़ी बता रहा हूँ। लोकेश राहुल, निकलेश पूरन, क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली, डुप्लेसी और नीचे आए तो नीचे और कोई नहीं है अभी फ़िलहाल। ऑलराउंडर में मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, 4-3-7 बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़ा काम करता है अपने टीम के लिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी बंदा टीम बनाएगा ये सब खिलाड़ी को अपना टीम में लेकर के आएगा। लेकिन इसकी भी गारंटी मैं आप लोग को दे देता हूँ कि इसमें से आपको 2 से 3 खिलाड़ी ऐसा है जो आपको पॉइंट नहीं देगा। विराट कोहली हो सकता है ये भी आपको पॉइंट नहीं दे। इससे पहले 2 मैच में डुप्लेसी तो पॉइंट दिया ही नहीं है। इससे पहले क्विंटन डिकॉक 1 मैच में पॉइंट दिया ही नहीं है। उससे पहले मैक्सवेल 2 मैच में पॉइंट दिया ही नहीं, मतलब डीटी में आया ही नहीं है। सी ग्रीन भी 1 मैच में डीटी में आया ही नहीं है। तो ये सब खिलाड़ी डीटी में नहीं आया है, ग्रैंड लीग के ड्रीम टीम में नहीं आया, लेकिन आप लोग ले लेते हैं। तो आप जब तक ऐसा बड़ा खिलाड़ी के सोच करके आप टीम बनाएंगे कि अपना टीम में रहेगा ही, तब तक आप नहीं जीत सकते हैं। तो आइए आप लोग को बड़ा खिलाड़ी छोड़ने के लिए क्या टिप्स है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा खिलाड़ी जो आपको लगे कि इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, आपको लगना चाहिए। कैसे? वो नहीं किसी का प्रेडिक्शन का वीडियो देख करके नहीं कि वो बता दिया कि आपको मान लीजिए कि ये रजत पाटीदार है, ये बल्लेबाज सही है। क्योंकि देखिए 10 मैच में से 2 या 1 मैच ऐसा होगा जो रजत पाटीदार आपको अच्छा खासा पॉइंट देगा, मतलब 40+ रन मार करके दे सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रजत पाटीदार को आप अपना टीम में इस तरह से पहले ले लीजिए, चुन लीजिए कि रजत पाटीदार भी किसी दिन आपको पॉइंट दे सकता है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ ड्रीम 11 में सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए देवदत्त पाटिकल,
ये खिलाड़ी भी आपको तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आता है। रजत पाटीदार मान लीजिए चौथे या पाँचवें नंबर पे बल्लेबाजी करेगा। तो देवदत्त पाटिकल को भी आप कम सिलेक्शन है, देखिए इसका मात्र 20% सिलेक्शन है, किसी का ध्यान नहीं है। तो आपको इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद आइए और देखते हैं कोई, तो और कोई नहीं है, लेकिन एक और है, मान लीजिए महेंद्र पाल लोमोर। ऐसे खिलाड़ी भी आपको, ये भी खिलाड़ी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे करके जा सकता है। उसके बाद कौन खिलाड़ी है, दीपक हुड्डा, यह सबको देख लेना है। लेकिन अभी आइए फिर से ऑलराउंडर में सेक्शन में। तो ऑलराउंडर में देखिए आपको ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। अब चलिए हम लोग बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पे कम सिलेक्शन आपको देखना है, कम सिलेक्शन। जैसे ये देखिए नाबिनुल हक, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, और पावर प्ले में भी विकेट लेता है, डेथ ओवर में भी विकेट लेता है। कहने का मतलब है कि 3 विकेट अपने दम पर ये ले सकता है। सिलेक्शन मात्र 32% है, कम सिलेक्शन है। आपको इस तरह से अपना टीम में ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए अलजारी जोसेफ जो है, ये भी आपको 2 से 3 विकेट ले सकता है अपने दम पर कभी। मतलब कि 10 मैच खेलेगा तो मान लीजिए 3 या 4 मैच ऐसा है जहाँ पे आपको 50+ पॉइंट मिल जाएगा अलजारी जोसेफ जैसे बॉलर से। तो अब आपको 50 पॉइंट दे दिया तो आपको क्या चाहिए, आपका तो ड्रीम टीम में आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप अलजारी जोसेफ को भी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये भी पावर प्ले और डेथ ओवर में अपने टीम के तरफ से बॉलिंग करता है। उसके बाद आपको कम सिलेक्शन में यश दयाल, ये भी खिलाड़ी आपको ऐड कर लेना है। सभी को आपको सिर्फ ऐड करते जाना है, कम सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को। अब यहाँ देखिए करण शर्मा, ये भी आपको ऐड कर लेना है। मोहसिन खान, देखिए मोहसिन खान, ये भी कम सिलेक्शन है, इसको भी ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कितना खिलाड़ी आपका सेलेक्ट हो गया कम सिलेक्शन वाले। देवदत्त पाटिकल 1, रजत पाटीदार 2, नाबिनुल हक 3, यश दयाल 4, अलजारी जोसेफ 5, करण शर्मा 6, मोहसिन खान 7। अब 7 खिलाड़ी ऐसा इस मैच में दोनों तरफ की टीम से आपके पास ऐसा हो गया जिसका 7 खिलाड़ी का सिलेक्शन बहुत ही कम है। अब ये 7 खिलाड़ी को आप कलम से कॉपी में लिख लेंगे या इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे। टीम बनाने से पहले जब भी लाइनअप आए, टीम तो आप कभी भी बनाए, कैसे भी बनाए, बना करके रख लीजिए। लेकिन जैसे ही लाइनअप आए, सबसे पहले आपको कम सिलेक्शन के खिलाड़ी इस तरह से ऐड करके आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लेंगे। अब जब आप टीम बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, टीम बनाते समय आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कम सिलेक्शन के खिलाड़ी है आप ले रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना होगा। अब ये ध्यान देना होगा कि देखिए नाबिनुल हक जो है ना, शुरू में ही 2 ओवर बॉलिंग करता है, और इस तरफ के अलजारी जोसेफ, ये भी शुरू में 2 ओवर के बॉलिंग करता है। तो अब आप क्या करेंगे, सारा खिलाड़ी को यहाँ से हटाइए। अब आपका टीम में 2 बॉलर को आप सेलेक्ट किए, नाबिनुल हक और अलजारी जोसेफ। कम सिलेक्शन का बॉलिंग सेक्शन में आप मान लीजिए एक लखनऊ के खिलाड़ी हो गया बॉलर, और एक आरसीबी का, बंगलोर का बॉलर हो गया कम सिलेक्शन का। अब कहीं नहीं, आप आइए ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आपके पास कम सिलेक्शन का कोई भी खिलाड़ी नहीं है, सबका सिलेक्शन एवरेज में है, मतलब 50+ है। अब इधर आते हैं हम लोग कहाँ, बल्लेबाजी सेक्शन में। तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखिए आपके पास कम सिलेक्शन का देवदत्त पाटिकल और रजत पाटीदार, तो ये 4 आपके पास हो गया। 4 खिलाड़ी कम सिलेक्शन का, मतलब 30% से कम सिलेक्शन का है। और ग्रैंड लीग का टीम, ड्रीम टीम आप जब भी देखेंगे तो आपको 4 से 5 या 3, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 खिलाड़ी आपको ऐसा मिलेगा जिसका सिलेक्शन 32% से नीचे है, मतलब 1 से लेकर के 32% तक का सिलेक्शन में रहता है। अब आपके टीम में ये 4 खिलाड़ी हो गया। देखिए पाटिकल बल्लेबाज, नाबिनुल हक बॉलिंग,
रजत पाटीदार बल्लेबाज, अलजारी जोशी बॉलिंग। मतलब दोनों टीम के तरफ से एक बल्लेबाज और एक बॉलर आपको कम सिलेक्शन का मिल गया। ये जब भी आप मैच खोलेंगे, कोई भी मैच का टीम बनाएंगे तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये 4 खिलाड़ी आपका टीम में फिक्स है, और उधर जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे टोटल 7 खिलाड़ी था, 7 में से 4 खिलाड़ी आपने एक टीम में ले लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, विकेट कीपर में आना है। तो विकेट कीपर में आप नहीं जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 5 विकेट कीपर है, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, कुंटन डिकोक, निखिलेश पूरन, लुकेश राहुल। पाँचों विकेट कीपर खेलने वाला है। लेकिन पाँचों विकेट कीपर खेलने वाला है तो अब आपको यहाँ पे क्या किए, आपका मन हुआ कि दिनेश कार्तिक को अपना टीम में लिए, है ना। दिनेश कार्तिक को जब अपना टीम में लिए, तो दिनेश कार्तिक को आप अपना टीम में लिए तो आपको अब क्या देखना है, दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने के लिए कितना नंबर पे आएगा। तो ये बल्लेबाजी करने के लिए आएगा 6वें या 7वें नंबर पे। आपको पूरा पता नहीं है कि 6वें पे आएगा कि 7वें पे आएगा। तो यहाँ देखिए लाइनअप का दिया हुआ सिस्टम, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कितना नंबर पे आएगा। तो यहाँ देखिए दिनेश कार्तिक जो है अपने टीम के तरफ से 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आएगा। जब 7वें नंबर के बल्लेबाज आप अपना टीम में ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो आपको पॉइंट नहीं देगा। तो अब आइए टॉप ऑर्डर में देख लेते हैं कौन बल्लेबाजी करने आएगा, मतलब ओपनर बल्लेबाज। तो देखिए ओपनर में से विराट कोहली और फेफ डू प्लेसी, ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम के तरफ से ओपनिंग करने के लिए आएगा। तो अब आपको दिनेश कार्तिक से पॉइंट चाहिए, तो ओपनर बल्लेबाज को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पॉइंट नहीं देगा, नहीं खेलेगा ओपनर बल्लेबाज। जब ही तो दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा 7वें नंबर पे जा कर के। तो आप सीधी सी बात, मेरा हर वीडियो में एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए विराट कोहली के चेहरा पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको कि पहला मैच का पॉइंट 117 और 124, मतलब 2 मैच खेला है और दोनों मैच में ये आपको कप्तानी पारी खेला है। तो सीधी सी बात है, आपको इस मैच में विराट कोहली पे रिस्क लेना है। क्यों रिस्क लेना है, क्योंकि 2 मैच में ये आपको कप्तानी पारी खेला है, तो तीसरा मैच में हो सकता है जल्दीबाजी में ये इसके पास फुल कॉन्फिडेंस होने के वजह से कि मैं तो आउट होऊंगा ही नहीं, मैं तो मारूंगा, छक्के चौके की बारिश करने के चक्कर में विकेट दे दे। और दूसरी बात, सामने जो बॉलर होगा वो बॉलर क्या सोचेगा कि ये बल्लेबाज अच्छा है, किसी भी तरह इस बल्लेबाज को मैं चटका देता हूँ, तो इसका विकेट जाने का चांस है। तो विराट कोहली को आप हटा दिए, तो उससे क्या हुआ कि विराट कोहली को अब हटाए तो यहाँ पे आपको सामने वाले टीम से आपको ये देखना है कि विराट कोहली को आउट कौन करेगा। जो शुरू में बॉलिंग करने के लिए आएगा वही ना आउट करेगा। तो शुरू में आपको कौन आएगा बॉलिंग करने के लिए, नावीनुल हक। यहाँ देखिए नावीनुल हक, कम सिलेक्शन में आपको नावीनुल हक मिल गया और ज़्यादा सिलेक्शन में विराट कोहली आपका टीम से ड्रॉप हो गया, और दिनेश कार्तिक को आप अपना टीम में ले लिए हैं। अब आइए इधर दूसरा विकेट कीपर आपको लेना है। तो दूसरा विकेट कीपर आप किसको लेना है, जैसे कुंटन डिकोक और लुकेश राहुल, ये आपको ओपनिंग करने के लिए आता है, दोनों अपनी टीम की तरफ से। अब यहाँ देखिए आपके पास बॉलर कौन है, कम सिलेक्शन का जो बॉलर लिया आपको ये देखना होगा। तो यहाँ देखिए कम सिलेक्शन का बॉलर अलजारी जोशी, ये आपको अगर लगे कि पावर प्ले में 2 ओवर बॉलिंग करेगा, तो 2 ओवर बॉलिंग करेगा तो आपको एक ही बल्लेबाज के साथ जाना है। तो एक ही बल्लेबाज के साथ जाना है, तो कुंटन डिकोक, लुकेश राहुल, ये 2 में से कोई एक को। यहाँ पे ये दोनों में से लेने के लिए 2 तरीका आपको अपनाना होगा। एक तरीका आपको क्या अपनाना होगा कि आपको ये देखना होगा कि कंटिन्यू कौन रन मार रहा है। तो आप देखेंगे कंटिन्यू कौन रन मार रहा है और विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, ये 2 चीज़ आपको देखना होगा। तो कंटिन्यू आपको हमेशा ज़्यादातर मैच में लुकेश राहुल रन मारते हुए नज़र आता है, तो आपको अपना टीम में
लुकेश राहुल को ले लेना है और क्विंटन डिकॉक को हटा देना है, क्योंकि अल्जारी जोसेफ को अगर विकेट मिलता है, कम सिलेक्शन का है, पहले से ये मान लीजिए 2 मैच 3 मैच खेला है, इसको विकेट नहीं मिला है, तो कब तक ऐसा रहेगा, इससे विकेट नहीं मिलेगा। विकेट तो मिलेगा, जब विकेट मिलेगा तो सामने का कोई ओपनर बल्लेबाज ही आउट होगा। तो आप जब ये खिलाड़ी को आपको नवीनुल हक और अल्जारी जोसेफ, डेविड पटिकल, रजत पाटीदार, ये सब आपका टीम में फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे आपका जो टीम बनेगा, एक टीम में लुकेश राहुल और एक टीम में क्विंटन डिकॉक रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है किसका विकेट किसको मिल जाए। तो हो सकता है लुकेश राहुल आप लिए है, इसी को आपका बॉलर आउट कर दे, तो दूसरा टीम आपके पास ऐसा रहेगा जिसमें लुकेश राहुल नहीं रहेगा और क्विंटन डिकॉक रहेगा, तो आपका वहाँ पे टीम अभी है, जिंदा है। एक टीम बेकार हुआ, एक टीम आपका जिंदा है। इस तरह से आपको सोच करके बनाना है। अब यहाँ पे आपको हो गया। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि फर्स्ट इनिंग में जैसे आपके पास विकेट कीपर में बच गया कौन, निखिलेश पुरन और अनुज रावत। तो अनुज रावत ऐसे ही ये और नीचे खेलने के लिए आता है, इसको उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टीम के पास ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, डुप्लेसी, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी है, तो इसको उतना नंबर नहीं मिलेगा। तो अब निखिलेश पुरन को आपको लेना है। कैसे आप लेंगे, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी लखनऊ का टीम करता है, तो आप अपना टीम में निखिलेश पुरन को ले लीजिए, नहीं तो सेकेंड इनिंग में नहीं। और एक बात, आपको चौथे या 5वें नंबर के जो भी बल्लेबाज है वो आपको हर हाल में पॉइंट देगा ही देगा। जैसे निखिलेश पुरन है तो ये चौथे या 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, तो इसको अपना टीम में ले लेना है, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज से ज़्यादा उम्मीद अभी आप लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वही आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपका टीम में यहाँ पे कितना खिलाड़ी हो गया, 7 खिलाड़ी। अब आपको कितना चुनना है, 4। अब 4 में आइए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ पे, ऑलराउंडर में। तो ऑलराउंडर में देखिए मैक्सवेल आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो ऐसा खिलाड़ी आपको ले लेना है, क्योंकि बल्लेबाजी से ये पॉइंट नहीं देगा तो बॉलिंग से आपको पॉइंट दे देगा। सी ग्रीन, इसका भी यही हाल है। अभी फ़िलहाल मान लीजिए बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन ऑलराउंडर खिलाड़ी कभी भी इसको 2 ओवर 1 ओवर भी मिल जाता है तो 1-2 विकेट ले लेगा, और तीसरे या चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करता है, तो इसके पास चांस रहता है कि ये 12-15 बॉल भी खेल जाए तो आपको 25 रन मार करके दे सकता है। तो आप यहाँ पे ये दोनों ऑलराउंडर को आप ले लिए। इस तरह से आप यहाँ पे देखें क्या हो गया, 2 ऑलराउंडर और 2 बॉलर, 2 बल्लेबाज और 3 विकेट कीपर हो गया। अब आपको यहाँ पे फिर से बॉलिंग सेक्शन में आना है। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको और देखना है कि कौन सा बॉलर है जो हर हाल में विकेट मिलता ही मिलता है। तो आपको यहाँ पे रवि बिश्नोई, ये खिलाड़ी ऐसा है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, इसको हर हाल में विकेट मिलता ही मिलता है। तो रवि बिश्नोई को आप अपना टीम में ले लिए। अब उसके बाद आए यहाँ बल्लेबाजी सेक्शन में। बल्लेबाजी सेक्शन में क्या देखें कि पिछला 2 मैच से डुप्लेसी रन नहीं मारा है, तो इस मैच में रन मारेगा ही मारेगा, तो डुप्लेसी को अपना टीम में ले लेना है। अब इस तरह से आपका टीम बन करके तैयार हो गया। अब इस टीम में आपको कप्तान वाइस कप्तान किसे देना है। अगर आप चाहते हैं कि बॉलर को कप्तान वाइस कप्तान बनाए, तो आपको वो बॉलर देखना होगा जो शुरू में भी बॉलिंग करता हो, पावर प्ले 2 ओवर और डेथ ओवर में भी 2 ओवर करता हो। तो आपके पास ऐसा बॉलर है नवीनुल हक। आप बॉलर को बनाना चाहते हैं तो नवीनुल हक को बना दीजिए। ऑलराउंडर में बनाना चाहते हैं तो मैक्सवेल और सी ग्रीन को बना सकते हैं। बल्लेबाज में बनाना चाहते हैं तो 2 में से फ्लॉप गया है डुप्लेसी, तो आप इसको CBC बना सकते हैं। बस आपको यही देखना है कि पहले के 2-3 मैच में ये रन नहीं मारा है, ये तीसरे चौथे मैच में अच्छा खासा रन मारने का चांस बनता है। तो आप यहाँ पे डुप्लेसी को कप्तान दे दीजिए। वाइस कप्तान आप किसी को भी दे सकते हैं, लुकेश राहुल, निखिलेश पुरन, मतलब जिस पे भी आपका इच्छा करे उसको दे सकते हैं। विश्वास होना चाहिए। तो उसके बाद CBC आपको बता दिए। अब यहाँ पे आपको दूसरा टीम जो बनाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरा टीम में आपके पास बनाने के लिए विकेट कीपर में आना है, बाकी सब खिलाड़ी वैसे ही रहेगा। तो 7वें नंबर के बल्लेबाज आपके पास था दिनेश कार्तिक। आप ये सोचें कि 7वें नंबर पे आकर के ये कितना रन मारेगा, हो सकता है ये उतना रन नहीं मारे, तो आप दिनेश कार्तिक को हटाइए और आ जाइए कहाँ पे, ऑलराउंडर में।
ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या और मार्कस स्टोनिस दोनों अपने अपने टीम की तरफ से बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है। तो आपको एक टीम में मार्कस स्टोनिस को रख लेना है। इस तरह से टीम कर लेंगे सेव। फिर दूसरा टीम बनाएंगे, दूसरा में आपको मार्कस को हटाकर कुणाल पांड्या को ले लेना है। इस तरह से आपको कप्तान वाइस कप्तान रोटेशन करते जाना है और एक एक खिलाड़ी को अपना टीम से साइड करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, फिर ऑलराउंडर से यहाँ कुणाल पांड्या को हटाना है। फिर बल्लेबाजी सेक्शन में जाना है। बल्लेबाजी सेक्शन में आपको कोई खिलाड़ी मिले, जैसे भदोनी है, तो ये भी आपको कभी कभार अच्छा खासा पॉइंट दे देता है, तो भदोनी को अपना टीम में ले लेना है। फिर भदोनी को हटा करके बॉलिंग सेक्शन में आना है। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास सिराज छूट गया था, सिराज को ले लेना है। बस एक एक को रोटेशन में आपको करते जाना है। आप जितना टीम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ग्रीन लीग के टिप्स एंड ट्रिक के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर के रख लीजिए। मेरा समझाने का तरीका सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।